अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात के जिसने इस दुनिया के अंदर न जाने कितने ही हसीनों को पैदा फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे कायनात के सबसे हसीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आपको ऐसी मालूमात शेयर करेंगे कि जो इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी हो। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितना हुस्न अता फरमाया था, और ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहली मरतबा कब देखा था, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद वो आपके इश्क के अंदर किस तरह से मुब्तला हुई थी, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने के बावजूद ज़ुलेखा ने अज़ीज़ मिस्र से शादी क्यों की थी, और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने हुस्न व जमाल के साथ जवान हुए तो ज़ुलेखा ने किस तरह से आपको हासिल करने की कोशिश की, और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने दामन को बचाया, और बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना प्यारा नबी यूसुफ़, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतने हुस्न से नवाजा था, वो किस तरह से ज़ुलेखा को अता किया। प्यारे दोस्तों, इब्तिदाए आलम या ज़माना आदम अलैहिस्सलाम से मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के मबूस होने तक तमाम उम्मतों में दो सगी बहनों का निकाह में लाना जायज़ था, मगर इसके बाद क़यामत तक के लिए एक वक्त में दो बहनों से निकाह नाजायज़ और हराम करार दे दिया गया। और चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से बहुत पहले था, इसलिए दो सगी बहनें उनके निकाह में थीं, जिनमें एक का नाम लिया था और दूसरी का नाम राहील था। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शहर किनआन में रहते थे, और यहीं आपके तमाम अहलो अयाल और मालो मनाल यानी हज़ार हा भेड़ बकरियां भी रहती थीं, जिन पर आपकी और आपके तमाम ख़ानदान की गुज़र औकात होती थी। और हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि दुनिया में आलम हुस्न के 10 हिस्से करो, और फिर उन 10 हिस्सों में हुस्न का एक हिस्सा तमाम मखलूक को दो, और 9 हिस्से हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में तसव्वुर करो। यानी कि फ़िल हकीकत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चेहरा अंधेरी रात में चाँद की तरह चमकता था, और दिन में सूरज की तरह, और सुबह सादक के वक्त सितारों की मानित चमकता था। गर्ज के जब आप अपनी माँ राहील के बदन से पैदा हुए तो तमाम दरो दीवार रोशन हो गए, और हज़रत राहील के नूर ऐन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तमाम शहर किनान रोशन हो गया। चुनाचे सब लोगों ने आकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और आपको देखकर बहुत ज़्यादा मुतहय्यर हुए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल देखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी मोहब्बत के अंदर इंतहा दर्जा के घायल हुए, और दोनों के दोनों प्यारे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी आनो किसी लहजा अपनी आंखों से ओझल न करते थे। चुनाचे इसी वजह से आपके दूसरे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसद के अंदर मुब्तला हुए। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद आपकी वालिदा राहील बिन्यामीन को पैदा करते हुए इस दुनिया से चली गईं। चुनाचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों यानी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को अपनी हकीकी बहन के पास भेज दिया। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन वहीं पर परवरिश पाते रहे, और जब बोलने के लायक हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपको अपने घर वापस लेकर आए। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात और कश्फ़ व करामात का ज़हूर करना शुरू किया। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब के अंदर देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर बयान की। चुनाचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको मना किया कि अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करें, लेकिन इसके बावजूद आपकी वालिदा लिया, जो कि आपकी खाला थी, उन्होंने अपने बेटों से इस ख्वाब को बयान कर दिया और इसकी ताबीर को भी बयान कर दिया, जिसकी वजह से आपके भाइयों के दिलों के अंदर शैतान ने कदूरत और बुग़्ज़ को डालना शुरू किया। चुनाचे उन्होंने इरादा किया कि आपको कुएं के अंदर डाल दिया जाए, जिस पर एक मिस्री काफ़िला गुजरते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना एक ग़ुलाम बनाकर मिस्र की तरफ लेकर रवाना हो गए। नाज़रीन मोहतरम, जबकि ऐनुल मानी और अजाइबुल क़सस में लिखा है कि ज़ुलेखा जिस बादशाह की बेटी थी, इस बादशाह का नाम तैमूस था, और इसका मुल्क सरज़मीन मगरिब में वाक़या था। गर्ज के ये बड़े कर्र फर का और बड़े शिकोह का बादशाह था, और बुत परस्ती इसका मज़हब था। इसकी एक दुख्तर थी जिसका नाम राहील, और ज़ुलेखा उसका लक़ब था। चुनाचे वो लड़की अपने नाम से कम और ज़ुलेखा लक़ब से ज़्यादा मशहूर थी, जिसके हुस्न व जमाल की बहुत कुछ तारीफ़ और तौसीफ़ तवारीख़ में मरकूम है। अलकिस्सा ज़ुलेखा की उम्र जब सिने बलूग को पहुँचने वाली थी
کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پری جمال اور فرخندہ خصال اپنے حسن کا چمکارا اور اپنے جمال کی شعائیں ڈالتا ہوا میرے محل سرائے کے دروازے میں داخل ہوا ہے اور وہ ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ چنانچہ یہ خواب دیکھتے ہی زلیخا بیدار ہو گئی اور بے قرار ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ وہ صاحب جمال جو ابھی ابھی میری طرف آ رہا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ چنانچہ اسی خواب ہی کی وجہ سے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی۔ چنانچہ یہ خواب آپ کو مسلسل 3 سال تک آتا رہا اور تیسرے سال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عزیز مصر ہونا ظاہر کیا۔ چنانچہ جب تیموس بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کسی کے عشق کے اندر مبتلا ہو چکی ہے تو اس نے آپ کی شادی کی سوچی۔ چنانچہ اسی وقت عزیز مصر کی طرف سے زلیخا کے نام پر نکاح کا پیغام آیا، جسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ کر قبول کر لیا۔ چنانچہ اس طرح سے زلیخا کی عزیز مصر سے شادی ہوئی۔ لیکن جب زلیخا وہاں پر پہنچی اور انہوں نے عزیز مصر کو دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہوئی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتی رہتی اور آپ کو ڈھونڈتی رہتی۔ چنانچہ ایک دن یوں ہی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی کہ وہی قافلہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ سرزمین مصر کے اندر داخل ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو وہیں پر آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، جس پر زلیخا کے خادموں نے آپ کو اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد زلیخا نے عزیز مصر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مصر کے بازار کے اندر جائیں اور اس غلام کو میرے لیے خرید کر لائیں۔ چنانچہ اس طرح سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر زلیخا کو پیش کیا، جس کے بعد زلیخا آپ کی خدمت کرتی رہیں اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام سن بلوغت تک پہنچے۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام خوب جوان اور حسین و جمیل ہوئے تو ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر بلایا اور اس کے دروازوں کو بند کر دیا اور آپ کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان بند دروازوں کی طرف بھاگے کہ جنہیں تالے لگا کر بند کر دیا گیا تھا، اور وہ کل 7 دروازے تھے۔ چنانچہ آپ جس دروازے کے قریب جاتے وہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خود بخود کھل جاتا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے جب 7ویں دروازے تک پہنچے تو اس وقت زلیخا نے آپ کو پیچھے سے پکڑنا چاہا، جس کی وجہ سے آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ چنانچہ جب وہ دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا، جس پر زلیخا بہت زیادہ نادم ہوئی اور اس نے اپنا تمام معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالنا چاہا، اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے آپ سے کوئی گواہ طلب کیا تو ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کے حق کے اندر گواہی دی۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد جب زلیخا کی کافی بدنامی ہوئی تو زلیخا نے ایک دن سوچا کہ میں ان عورتوں کو سبق سکھاتی ہوں جو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے تمام عورتوں کو بلایا اور ان کے سامنے پھل اور چھریوں کو رکھ دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے۔ چنانچہ ان عورتوں نے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کے اندر گم ہو کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، جس پر زلیخا نے کہا کہ یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھے طعنہ دیتی ہو، دیکھو یہ کتنا حسین ہے، اور میں نے اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان عورتوں نے کہا کہ ہم جا کر ضرور حضرت یوسف علیہ السلام سے تمہاری سفارش کریں گے۔ لیکن جب وہ ایک ایک کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے اپنا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرنا شروع کر دیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ گھبرائے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قید کے اندر ڈال دیا جاؤں۔ چنانچہ جب لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میری عزت بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈالا گیا، جس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے سے باہر آئے۔ ناظرین محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے تو اس وقت کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر عزیز مصر بنے، اور پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت کا منصب عطا کیا۔ چنانچہ زلیخا کے پاس لوگ آتے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کا تذکرہ کرتے، جس پر زلیخا بہت زیادہ خوش ہوتی اور اپنا تمام مال و دولت
उन लोगों को पेश कर देती। चुनाचे वक्त का गुजरना ऐसा हुआ कि अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया, जिसके बाद जुलेखा लोगों को मालो दौलत लौटाते लौटाते बहुत ज़्यादा गरीब हो गई और यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गाम के अंदर रोते हुए आंखों की बिनाई भी चली गई। चुनाचे एक दिन बैठी हुई जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बुत से मांग रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने को नूरे इस्लाम के लिए इस तरह से खोला कि जुलेखा कहने लगी कि ऐ बुत, मैंने तुझे इतने दिन पुकारा लेकिन तूने मुझे मेरा यूसुफ नहीं दिया। चलो आज मैं तुझे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदा से मांगती हूँ। चुनाचे इस तरह से जब जुलेखा ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जाओ और जुलेखा को निकाह का पैगाम भेजो। चुनाचे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को निकाह का पैगाम भेजा तो जुलेखा कहने लगी, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं कि अब तो मैं बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ। चुनाचे जिस पर अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हाजिर हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला जुलेखा को फिर से जवान कर देंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो जुलेखा फिर से जवान हो गईं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसके बाद जुलेखा के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इश्क इस कदर घर कर गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दिन को आपको अपने पास बुलाते तो आप फरमाती मैं रात को आऊँगी और जब रात को बुलाते तो आप फरमाती मैं दिन को आऊँगी। चुनाचे एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जुलेखा के लिए इसी तरह से एक कमरा तैयार करवाया कि जिस तरह से जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बनवाया था। चुनाचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा को वहाँ पर बुलाया और उसे पकड़ना चाहा तो जुलेखा वहाँ से भागी। चुनाचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जुलेखा के पीछे भागे, यहाँ तक कि जब वो 7वें दरवाजे तक पहुँची तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पीछे से पकड़ा, जिसकी वजह से जुलेखा की कमीज़ फट गई। जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया कि आज बदला पूरा हो गया, कमीज़ के बदले में आज जुलेखा की कमीज़ फट गई। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात के अंदर आता है फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की सुहाग रात हुई। चुनाचे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुहाग रात से फारिग हुए तो आपने फरमाया, ऐ जुलेखा, क्या ये बात अच्छी नहीं कि अल्लाह के हुक्म से तुमने पाया है, या फिर वो बात अच्छी थी जिसकी तुम मुझे दावत दे रही थी। तो जुलेखा ने कहा कि आप इस पर मुझे मलामत ना कीजिए कि मैं बिल्कुल जवान थी और अजीज़े मिस्र औरतों से कोई ताल्लुक नहीं रखता था क्योंकि वो नामर्द था। इस वजह से मैं हसीनो जमील थी और मेरे पास मालो दौलत भी था और आप भी हसीनो जमील थे, जिसकी वजह से मैं अपनी ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो गई। प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जुलेखा को अपना प्यारा यूसुफ अता किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके अता किए गए तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता है।